अगर आप बताइए, योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध मुक्त हो रहा है, बुलडोजर चला दिया जाता है, बात बात पर चला दिया जाता है। वो ताकत लगाते हैं कि जी हम जोर जोर से बोलते हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया है। इसी बात पर वो अपना श्रेय लेते हैं, इसी बात पर अपनी गाथा गाते हैं, इसी बात पर वो वोट मांगते हैं। लेकिन एक एक मेरठ का कांड नहीं, बहुत सारे कांड बार बार लखनऊ में भी हो गया और सब जगह होता रहता है, और ये कभी भी इस पर संज्ञान नहीं लेते और चुप से मुंह छुपाकर बैठ जाते हैं। ये सीधा सीधा देख रही है जनता, और जनता नहीं देख रही है तो बताना हमारा फर्ज है कि ये दोगले लोग हैं, दोहरी नीतियों पर काम करते हैं। जहां इनको पसंद आता है वहां काम करते हैं, जहां नहीं पसंद आता है वहां काम नहीं करते हैं। योगी राज में दलित सुरक्षित नहीं है? योगी राज में दलित सुरक्षित नहीं है? क्योंकि कल ही मेरठ में एक दलित युवा को जिंदा जला दिया गया। देखिए, जो खबरें आई, दलित को पकड़ कर नहीं रखा जाता है कि दलित को सुरक्षित नहीं करना है या इसको असुरक्षा देनी है। जो भी बीजेपी का समर्थक नहीं होगा, जो भी बीजेपी का समर्थक नहीं होगा, अगर यही दलित बीजेपी की पार्टी के किसी नेता के साथ होता, जुड़ा हुआ, अब तक हंगामा हो गया होता। बात ये है, बात ये नहीं है कि वहाँ दलित कौन सा दलित बीजेपी को वोट नहीं देता, कौन सा योगी को वोट नहीं देता, कौन सा कांग्रेस को वोट नहीं देता, सब देते हैं एक दूसरे को वोट। माँ का कत्ल करता है, उसी के सामने बेटी को उठाकर लेके चला जाता है, अब पुलिस देखती रहती है योगी की। अब वो कत्ल होते टाइम अगर जय श्री राम करते तो योगी जी आ जाते बचाने। उन्होंने जय श्री राम कहा नहीं, हाय मैं मर रही हूँ, हाय मुझे बचा लो कहा होगा उसने, बेचारी ने, अबला ने, तो उसको बचाने के लिए जाएंगे नहीं। फिर बंगाल में चुनाव है तो वहाँ ईडी का खेल चल रहा है, ममता पर छापेमारी आप देख रहे हैं। बंगाल का चुनाव तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, देवी और असुरों का संग्राम है। आप पहचान सकते हैं असुर कौन है और देवी कौन है। इनके कार्यकलाप, इनके जो गाथाएं, इनके जो व्यवहार होते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि कौन असुर है। ईडी का एक्शन गलत है या सही है? देखिए, संवैधानिक संस्था का आड़ लेकर अगर आप दुराचार करेंगे तो इसे कौन सही बता देगा। मुकाम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बदनाम करने के लिए आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो ये ईडी और क्या डीडी, क्या बीड़ी। लेकिन ममता भी तो दरअसल जो है ईडी के खिलाफी काम में बाधा डाल रही है ना, उनको भी तो सड़कों पे वो आ गए, फाइल लेके भाग गए। ये भी तो लोकतंत्र प्रक्रिया नहीं ठीक है। नहीं, देखिए एक बात बताइए, ईडी ने काम किया तो क्या किया कि वो आके छापा डालने लग गए, फाइलें उठाने लग गए। और ममता ने कौन सी फाइलें उठाई है वहां से? वो अपना फाइल, उनके फाइलों में ईडी को क्या लेना देना, वो अपना फाइल लेके नहीं जा सकती। रोक तो रही है ना, बाधा डाल रही है ना। उन्होंने कहाँ बाधा डाली? ये तो ईडी ने बाधा डाली उनके काम में, उनको अपनी फाइलें नहीं ले जाने दे रहे। वो तो छापा मार रहे थे सर, छापा मारने के लिए आप आओ ना, छापा मारने के लिए तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, तो आप खाली ममता के घर में क्यों छापा मारने जाते? केवल वही जब चुनाव होने हैं। मैंने बोला, अगर आप संवैधानिक काम करोगे, ईमानदारी का काम करोगे, तो आपका काम संयत है। लेकिन अगर आप दुराचार करोगे, दूसरों को बदनाम करने के लिए करोगे, विपक्षी पार्टी को तो बदनाम करने के लिए, अब चुनाव का इनको ये जो जिस बात पर छापा मारने गए थे, ये 5 साल पुरानी FIR है। अच्छा, छापा मारने आज जा रहे हो। तो जो लोग गलत काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने पैसा रखा होगा वहां आपके इंतजार में, आप छापा डालने आओगे, हमारी फाइलें ले जाओ, हमारा पैसा ले जाओ, हम दिखलाएंगे आपको हमारा पैसा कहाँ छुपा हुआ है। बीजेपी करवा रही है। अच्छा, तो बीजेपी नहीं करवा रही तो क्या ये ईरान के बादशाह करा रहे हैं या बांग्लादेशी करा रहे हैं? कौन करा रहे हैं? मोदी जी इधर सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो भी विपक्षी लोगों को दिक्कत हो जाता है कि भाई वो पूजा कर रहे हैं, अपनी तस्वीर लगा रहे हैं हनुमान जी की जगह, तो दिक्कत हर चीज में तो मोदी जी से दिक्कत ही आप लोग को। देखिए, दिक्कत किसी भी विपक्षी को नहीं हो सकती है। सपोज आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं अगर यहाँ पर भजन गा रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन अगर मैं आपके कान में अपना भजन सुनाने के लिए ताकत लगा दूँ, आपके मुंह पर अपना भजन का फोटो लगा दूँ, तो आपको दिक्कत होगी? ऐसी दिक्कत विपक्ष को होती है। तो वो पतंग उड़ा रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है मोदी जी। देखिए, अगर मोदी जी किसी और, अगर राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं, अखिलेश कुछ और काम करते हैं, और दूसरी कोई विपक्षी पार्टी कुछ काम करती है, तो उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं कि नहीं करते? एक एक तिनका उठाकर कटाक्ष करते हैं। और छोड़िए, आज की बात छोड़िए, ये तो नेहरू और गांधी और इंदिरा गांधी तक के ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। अब अगर मोदी जी कुछ काम करेंगे ऐसे, तो क्या विपक्षी या कोई भी पार्टी क्या उसके ऊपर कुछ बोलेगी नहीं? क्या कहना चाहेंगे मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्या देश में तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है? देखिए, देश की तरक्की से किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है, सिवाय इस बात के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है कि किस तरह से हमारे हाथ में सत्ता आ जाए। सत्ता के लिए ये सब कुछ करते हैं, जितना भी ये आचार व्यवहार भ्रष्टाचार जो कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ सत्ता के लिए करते हैं। ये देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये बिल्कुल देश को
आपको अगर मैं जब हिसाब दूं इस बात का, देश का कोना कोना छान रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हम इस देश को बेच सकते हैं, किस तरह से हम देश को आर्थिक गुलामी में ला सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। तो देश के लिए तो बेच रहे हैं, गरीबों के लिए तो बेच ये रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, देश के लिए बेच रहे हैं। देश के लिए कुछ खरीद कर लाओ, गरीब के लिए, मतलब गरीब के लिए बेच रहे हो, गरीब को दे रहे हो हिस्सा उसमें से। इन्होंने इतना 500% टैरिफ लगाने के लिए वो धमकी दे रहा है, मगर कह रहे हैं हम रूस से तेल लेंगे, देश के लिए लेंगे। आपने अभी कभी पेट्रोल खरीदा है? जी आपको सस्ता मिलता है रूस से आया हुआ पेट्रोल? जी 96 है, 96 रुपए दिल्ली में लिखा। नहीं, वहां से तो 34 35 रुपए आता है। आपको कितना मिलता है? 96 क्यों मिलता है? तो वो पैसा लेकर तो जनता में ही खर्च करते हैं ना। आप भी तो जनता है, आपके ऊपर खर्च किया है क्या? क्या खर्च किया है बताइए, हिसाब दीजिए। आज कैग का कोई रिपोर्ट आती है पिछले 10 सालों से, हिसाब लेने वाला कौन है? मैं ले सकता हूँ क्या हिसाब? और मैं बोलूंगा तो आप मुझे देशद्रोही कह देंगे। हिसाब किसको देते हैं आप? किसको देते हैं आप हिसाब? किस चीज का हिसाब देते हैं मोदी जी आप? रोज 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 नई नई योजनाएं लाते हैं, वो होती है कि लागू होती है कि नहीं होती हैं, वो आप हिसाब देते हैं? किसको हिसाब देते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ एक मनमानी करते हैं कि हमने ये देश के लिए कर दिया, देश के लिए क्या कर दिया। देश तो वैसा का वैसा ही है जहाँ पे अब से 20 साल पहले था। मोदी जी का काम पसंद नहीं आपको? मोदी जी का काम, मुझे ड्रामा बहुत पसंद है वैसे, लेकिन मोदी जी ड्रामा करे तो मुझे नहीं पसंद आएगा, फिर मोदी जी कब ड्रामा के असर उन्होंने देश के लिए? क्योंकि ये ड्रामा करना मोदी जी का काम नहीं है। ड्रामा मोदी जी ना करें। ड्रामा करने वालों का काम, जब वो ड्रामा करते हैं मैं उन्हें बहुत तालियां बजाता हूं उनकी, जो जो इस संस्था में लगे हुए हैं। लेकिन अगर देश का राजनेता ड्रामेबाजी करेगा, छलबाजी करेगा, षड्यंत्रबाजी करेगा, तो मैं क्यों उसको मुबारकबाद दूंगा? बताइए देश की जनता क्या करे जिससे देश का भला हो सके? देखिए, देश की जनता जो है बहुत ही निम्नतम स्थिति में जा रही है। देश की जनता के हाथ में तो अब कुछ भी नहीं है। देश की जनता रोएगी भी तो उसको भी तालियां तभी भी बजानी पड़ती हैं, और ना बजाएं तो टीवी पर फोटो दिखाई जाती है, ताली बजाती है लोगों की, तो क्या करना? उसको मानना पड़ता है कि हाँ तालियां बज रही है। गैस का सिलेंडर में वो पैसा है नहीं उनके पास भरवाने का, लेकिन वहाँ लोग कहते हैं हमारे को गैस मिल गई, 4 लोग खड़े होकर टीवी बोल देते हैं। तो सबको मानना पड़ता है, सबको मानना पड़ता है। किसान सम्मान निधि मिल रही है करोड़ों किसानों को, कि सारे किसान पूछ रहे तुझे मिली क्या, तुझे की मिली क्या? लेकिन जब वो कहते हैं कि हमने करोड़ों को दिया है, और 4 किसान वहाँ पे फोटो खिंचा के बोल देते टीवी पे हमको किसान निधि मिलने से बड़ा काम हो रहा है, तो उनको मानना पड़ता है। और आप बताइए 6,000 रुपये एक किसान को देंगे, वो आत्महत्या करने वाला किसान जो कई लाखों के कर्जे में डूबा है, आप उसे 6,000 रुपये देकर क्या उसको उससे एहसान लेना चाहते हैं?